Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, honorable parents, respectable viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi, Pakistan. व्यूवर्स, आज हमने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई है जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारी जो बेटियां हैं वो किस तरह पाकिस्तान आर्मी में डायरेक्ट कैप्टन भर्ती हो सकती हैं, डायरेक्ट कैसे कमीशन ले सकती हैं और उनके लिए पाकिस्तान आर्मी ने स्पेशल लेडी कैडेट कोर्स तरतीब दिया है जिसकी मदद से वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर रॉयल अफसर बन सकती हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में माशाल्लाह हमारी बेटियां जो कि एक जूनियर रैंक से लेकर सीनियर रैंक लेफ्टिनेंट जनरल तक माशाल्लाह अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं और वो पाकिस्तान आर्मी के मेडिकल के शोबे में भी हैं माशाल्लाह, एजुकेशन में भी हैं और दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो डिपार्टमेंट हैं और दूसरी जो ब्रांचेज़ हैं पाकिस्तान आर्मी की, वहाँ पे भी माशाल्लाह अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। तो आज की ये वीडियो में हम अपने सेगमेंट पे आगे जाने से पहले अपने तमाम न्यू व्यूवर्स से गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल शाइन लीडर्स अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। चलते हैं जनाब हम उस क्राइटेरिया की तरफ, उस सेगमेंट की तरफ जिसमें हम आपको तफसीलात बताएँगे कि हमारी बेटियाँ किस तरह पाकिस्तान आर्मी में लेडी कैडेट कोर्स के ज़रिए कैप्टन बन सकती हैं और पाकिस्तान आर्मी का प्राइड यूनिफ़ॉर्म पहन सकती हैं। जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री रिक्विजिट्स क्या है, इस कोर्स की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि 28 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकती हैं हमारी तमाम बेटियां और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, मेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अनमैरिड स्टेटस इसमें चाहिए बेटा। जो ख़वातीन लड़कियाँ शादी कर चुकी हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकती हैं, भले उनकी एज 24 साल ही क्यों ना हो। बेटा इसमें आपको अनमैरिड होना पड़ेगा हर सूरत में। अगर आप अनमैरिड हैं, तो तब आप अप्लाई कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप नहीं अप्लाई कर सकती हैं। दूसरी बात, अगर आप अपनी मैरिज को कंसील करेंगी, छुपाएँगी, तो कोई बंदा आपका इलाके का, आपके एरिये का, आपके मोहल्ले का, आपके गाँव का इतना लंबा फर्ला एप्लीकेशन लिख के जनाब आपकी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देगा और सारी चीज़ें जनाब पता चल जाएँगी नादरा के ज़रिए से, इलाके से, गवाहान से, सारी चीज़ों का जब इल्म होगा तो बेटा आपको वहाँ से नौकरी से निकाला भी जा सकता है। फिर आप ये ना कहना कि मुझे क्यों निकाला, ठीक है जी? तो ये इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि आपने किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन कंसील नहीं करनी। अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं कि हाइट इसमें 5 फुट चाहिए। जी बेटा, 152.4 सीएम, जी, मिनिमम 52.4 सेंटीमीटर 5 फुट आपकी हाइट होनी चाहिए और वेट जो है ये पाकिस्तान आर्मी अपनी बीएमआई के मुताबिक आपका वेट एनालाइज करेगी। नेशनैलिटी कौन-सी होनी चाहिए जी? पाकिस्तान के सारे सिटीज़न्स, आज़ाद कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं और अगर कुछ लोगों ने फॉरेन नेशनैलिटीज़ ले रखी हैं, तो उनको अपनी नेशनैलिटी सरेंडर करना होगी। एक मुल्क की फॉरेन कंट्री की जो नेशनैलिटी है, उनको सरेंडर करेंगे तब जाके उनकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या-क्या हैं इसमें। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में हम देखना चाहते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आप देखें कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, एज और एज रिलैक्सेशन। जी, हम देखते हैं कि आर्मी कॉर्प्स ऑफ सर्विसेज एएससी, आर्मी की जो सर्विसेज कॉर्प्स हैं वो कौन-सी हैं? एमएस और एमएससी आपने कर रखा हो, कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रोक्योरमेंट एंड और फिन मैनेजमेंट, एमएससी सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपने अगर ये मास्टर्स कर रखे हैं और एमएस आपने कर रखा है या एमएससी कर रखी है, तो इसके लिए 28 साल उम्र ऑन कोर्स स्टार्टिंग डेट, जी, उस वक़्त तक आपकी 28 साल उम्र होनी चाहिए जब आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा हो। रिलैक्सेशन फॉर 3 मंथ्स फॉर बोथ अपर एंड लोअर एज लिमिट। अगर आपके 28 साल से 90 दिन के अंदर-अंदर हैं, यानी कि 90 दिन से ज़्यादा नहीं हुई है, 3 महीने पूरे भी नहीं हुए, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपकी जो मिनिमम एज है 22 इयर्स है और उसमें भी कहीं आपको प्रॉब्लम है कि आप बहुत छोटी हैं, तो उस वक़्त भी आपको 3 महीने की रिलैक्सेशन दे देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग यानी इंजीनियर्स, बीई, एमएस इन जीआईएस एंड आरएस, इसमें आपने मास्टर कर रखा हो, एमएस इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एमएस इन सिविल इंजीनियरिंग, ये भी 28 साल उम्र होनी चाहिए और इसमें भी अपर और लोअर एज लिमिट में 3 महीने की रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स है। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में
जब हम देखते हैं तो इसमें जो डिग्रीज़ हैं इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियरिंग है, बीएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बीए इन्फॉर्मेटिक्स सिक्योरिटी। जी, इन्फॉर्मेटिक्स सिक्योरिटी या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर अगर आपने ये कर रखा है तो कोर ऑफ सिग्नल आप जॉइन कर सकते हैं और इसमें भी 28 साल की उम्र है। अपर और लोअर एज लिमिट में भी 3 माह की रिलैक्सेशन है। कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ईएमई, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है बीई आपने कर रखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और बी आपने कर रखा हो मैकाट्रॉनिक्स। जी, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर 28 साल की एज है, 3 महीने के ऊपर और लोअर जो लिमिट्स हैं इसमें रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट वन इज दी सिग्नल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी, सिग्नल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिग्नल्स आईटी, इसमें बीई बीएस आपने कर रखा हो। फॉलोइंग डिसिप्लिन है सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर साइंसेज के अंदर इंफॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जी, और इसके अलावा आपकी 28 साल उम्र होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की रिलैक्सेशन आपको दी जा सकती है 28 साल से अपर और बिलो जो क्राइटेरिया होगा एज का उसमें भी आपको 3 महीने की रिलैक्सेशन होगी। कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस, उसमें देखिए बीई, बीई, बीएससी, एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो तो 28 साल की उम्र में आप जा सकते हैं और इसमें भी अपर और लोअर एज लिमिट में 3 माह की राहत है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जी, एमए, एमएससी आपने कर रखा है। इक्विवेलेंट एजुकेशन जिसमें आपके ये सब्जेक्ट थे, मीडिया स्टडीज़ थे, जर्नलिज्म था, आईआर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ है और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में आपने एमए, एमएससी या बीएस कर रखा है तो तब भी आप पाकिस्तान आर्मी में डायरेक्ट कैप्टन, लेडी कैडेट कोर्स के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल आपकी एज इसमें होनी चाहिए और इससे ज़्यादा अगर है तो 3 महीने तक रिलैक्सेशन है और अगर क्राइटेरिया कम है तो उसमें भी 3 महीने की लोअर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन पाकिस्तान आर्मी ने दे रखी है माशाल्लाह। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी एकेडमिक प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं। मिनिमम जीपी आपका होना चाहिए 2.5 आउट ऑफ 4 एंड मिनिमम 62% 0.5 मार्क्स होने चाहिए आपके एनुअल सिस्टम एग्जामिनेशन में। एमफिल और एमएस विल बी गिवन प्रेफरेंस। जी, आपने एमफिल और एमएस जो अगर कर रखा है तो फिर आपको चूंकि हायर क्वालिफिकेशन है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, इसकी बुनियाद पे आपको बहुत ज्यादा तरजीह दी जाएगी और आपकी सिलेक्शन सबसे पहले की जाएगी। नो थर्ड डिवीजन ऑफ द ग्रेड डी एंड ओनली वन सेकंड डिवीजन ग्रेड सी थ्रू आउट द एकेडमिक कैरियर। थर्ड डिवीजन वाले हजरात छुट्टी करें, सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड डिवीजन वाले हजरात हैं, सॉरी जो खवातीन हैं, हजरात की बात नहीं हो रही, आई एम सॉरी टू से हजरात, खवातीन जिनकी थर्ड डिवीजन है वो नहीं अप्लाई कर सकती है, सेकंड डिवीजन एंड अबव वाली अप्लाई कर सकती है। कैंडिडेट्स ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम एचईसी एंड पीएससी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटियां जहां से आपने डिग्री की है वो एचईसी या पीईसी से बाकायदा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, अदरवाइज किसी और यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं मानी जाएगी। कैंडिडेट्स एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज प्राइवेट स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। जी, जिन्होंने प्राइवेट डिग्रियां कर रखी हैं अप्लाई करने के काबिल नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या-क्या है। वो चंद एक पॉइंट्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं, आपको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर इस तरह की कोई आपके ऊपर कंडीशन अप्लाई होती है तो आप इससे अवॉइड करें, बचें। ट्वाइस स्क्रीन्ड आउट इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, 2 दफ़ा अगर आप आईएसएसबी से स्क्रीन आउट हो गए तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। परमानेंटली डिक्लेयर अनफिट, अपील मेडिकल बोर्ड ने आपको परमानेंट अनफिट कर दिया है। डिक्लेयर मेडिकली अनफिट ड्यू टू द हेपेटाइटिस बी एंड सी। देखिए बहुत बुरी बीमारी है, अल्लाह पाक तमाम बेटियों को इस बीमारी से बचाए। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी हुआ है और उसके लिए आप अपील मेडिकल बोर्ड में नहीं जा सकते, आप उसके लिए अनफिट ही कंसिडर होंगे। डिक्लेयर्ड अनफिट बाय द आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज क्लियर्ड बाय द अपील मेडिकल बोर्ड। अस्पतालों ने, फोर्सेस की अस्पतालों ने आपको अनफिट किया लेकिन आप अपील में चले गए, अपील मेडिकल बोर्ड ने आपको फिट कर दिया तो फिर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल से अनफिट हो गए और अपील मेडिकल बोर्ड ने भी आपको अनफिट कर दिया तो फिर आप नहीं कर सकेंगे। जी, withdrawn from any academy training इंस्टीट्यूशंस ऑफ आर्म फोर्सेस एनी ग्राउंड, किसी भी बुनियाद के ऊपर अगर आपको ट्रेनिंग एकेडमी या इंस्टीट्यूशन से निकाल दिया गया हो, विदड्रॉ कर दिया गया हो तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। विदड्रॉन फ्रॉम एनी बॉन्डेड आर्म फोर्सेस कॉलेज इंस्टीट्यूशंस ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स। जी, किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट से आर्म फोर्सेस के आपको निकाल दिया गया हो तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिसमिस, रिमूव कर दिया गया हो गवर्नमेंट सर्विस से, आर्म फोर्सेस से, तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कन्विक्टेड इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, इखलाकी जराइम की पादाश में अगर आपको किसी अदालत ने सजा सुना दी है और आपको सजा याफ्ता कर दिया है, मुल्जिम से आपको मुजरिम बना दिया है, तो फिर जनाब
आप इसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते। याद रहे आपको इस बात का बड़े अच्छे से अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये एक आपके ऊपर जो है बार लग सकती है। रजिस्ट्रेशन प्रिलिमिनरी कैसे होगी जी? बड़ा ही आसान सा तरीकाकार है, मैं आपको बता देता हूँ। एज़ एंड व्हेन जब पाकिस्तान आर्मी के अंदर लेडी कैडेट कोर्स की वैकेंसीज़ अनाउंस की जाती हैं, तो आपको बाकायदा पाकिस्तान आर्मी की जो वेबसाइट है, ठीक है? उसके ज़रिए से भी आप कर सकते हैं अपने आप को रजिस्टर। सिलेक्शन सेंटर पे जाके भी आप अपने आप को कर सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है जिसके ऊपर ये कर्सर रखा गया है, www.join army joinpakarmy.gov.pk के ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपना डेटा फीड करेंगे तो आपको टाइम, डेट, रजिस्ट्रेशन बता दी जाएगी, जिसके मुताबिक अब आपको अपना बाकायदा ईमेल रखना चाहिए, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहिए, जो आपके नाम के ऊपर हो या जो एक्टिव सिम हो, उसके ऊपर आपको मैसेज भी आ जाएगा, कॉल भी आ जाएगी और आपको बाकायदा से आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो अपडेट कर दी जाएगी वेबसाइट के ऊपर और उसकी मदद से आप आगे फर्दर अपने टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। टेस्ट वाले दिन खुद आप टाइम पे रहें, ठीक है जी? अपने डॉक्यूमेंट्स सारे लेके जाएँ और क्योंकि ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर के ऊपर कंडक्ट होगा, तो बेहतर यही है कि बेटा अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएँ। इन तमाम टेस्टों की तैयारी हम करवाते हैं, हमारे कोचिंग अकेडमी इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल तौर पे इन्फॉर्मेशन देंगे और आप इंशाल्लाह ज़रूर इसमें कामयाब होंगे और आपको हम सब्जेक्ट नोट्स भी देंगे, क्राइटेरिया के मुताबिक आपको पढ़ाया जाएगा और इंशाल्लाह आप पाकिस्तान आर्मी का आप एक बेहतरीन हिस्सा बनेंगे और लेडी कैडेट कोर्स बनकर आप मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे। कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट एट नियरेस्ट आर्मी सेक्शन सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन, अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर along with their necessary documents mentioned at advertisement and the prospectus fees for the completion of the registration formalities will bring these on the day of the test। ये टेस्ट वाले दिन आपको सारी चीज़ें साथ लेके जानी होंगी ताकि सारी फॉर्मेलिटीज़ आपकी पूरी कर दी जाए। Professional written intelligence test based on the multiple choice questions will be conducted at Army Selection and Recruitment Center। ये MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके सारे। इनके टेस्ट माशाल्लाह हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विल अंडरगो इनिशियल मेडिकल एट द आर्मी सिलेक्शन सेंटर, वहाँ पे आपका इनिशियल मेडिकल भी होगा एंड द कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई द फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड्स एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी सिलेक्शंस। और बुनियादी जो सिलेक्शन होती है उसके अंदर इन तमाम टेस्टों का आपका पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल टेस्ट में फीमेल कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई 1.6 किलोमीटर इन 14 मिनट्स। बाकी मर्दों के लिए तो उन्होंने 8 मिनट रखे हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए जो फिजिकल रनिंग टेस्ट है आपका 1.5 किलोमीटर आपने करना होगा 14 मिनट्स के अंदर। बड़े आराम से, सुकून से आप जाएँ और आप कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी रनिंग होनी चाहिए ताकि आपका साँस ना फूले, आपका स्टेमिना अच्छा हो और आपकी फिजिकल फिटनेस सही हो, क्योंकि आर्मी हमेशा फिट पर्सन को अपने पास रखती है सर्विस के लिए। किसी अनफिट बंदे को, बीमार बंदे को या बहुत मोटे आदमी को एयरफोर्स या आर्मी या नेवी कभी भी इंडक्ट नहीं करेगी, जो उनके लिए वबाल जान बने और जिसका वजन न कंट्रोल कर पाए। तो लिहाजा जो बीएमआई का वेट होगा उसके मुताबिक ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। आगे जनाब, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव इंटीमेशन फॉर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड थ्रू टेस्ट वेबसाइट एज वेल एज कॉल अप लेटर। जी, जब आपके सारी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है, इनिशियल क्लियर हो जाते हैं, मेडिकल, फिजिकल सब क्लियर हो जाता है, तो फिर आईएसएसबी के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करेगा जीएचक्यू, पीए डायरेक्टरेट। उसके बाद आपको बाकायदा से कॉल अप लेटर जारी किए जाएंगे, तो आप कंसर्न आईएसएसबी कोहाट, आईएसएसबी मलीर, आईएसबी कैंट मलीर कराची और आईएसबी क्वेटा में जाके अपने टेस्ट वगैरह देंगे। फर्दर सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है जी? शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो जब इंटीमेशन मिल जाएगी वेबसाइट के ज़रिए से कॉल अप लेटर के, तो फिर उनका डिटेल आईएसएसबी में जब टेस्ट होंगे और आईएसएसबी में अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं, तो उधर से फिर आपका मेडिकल होगा करीबी सीएमएच में, एमएच में, जहाँ पे मेडिकल होने के बाद आपकी दोबारा से मेरिट बनेगा जीएचक्यू रावलपिंडी में और फिर फाइनल सिलेक्शन आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी तमाम टेस्टों के अंदर। इस पैराग्राफ के अंदर ये सारी चीज़ें बयान की गई हैं जो कि मैंने आपको उर्दू में और आसान अल्फाज में बता दी गई है और वहाँ पे मेरिट बनेगा। मेरिट बनने के बाद आपको कॉल किया जाएगा और फिर आप ट्रेनिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से आपको चाहिए होते हैं और डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद आर्मी सिलेक्शन सेंटर एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट, ठीक है, ये आप साथ लेके जाएँ और डिग्रीज़, और इनको आपने बाकायदा से वेरीफाई भी कराना होगा अपने कंसर्न्ड बोर्ड से। कैंडिडेट सर्विंग इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, उनको एनओसी लेना होगा। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल साथ लेके जाएँगे। फोटोकॉपीज़ ऑफ द कंप्यूटराइज्ड सीएनएससी कार्ड्स, 6 कलर फोटो आपने कलर फोटो आप साथ लेके जाएँगे, अटेस्टेड फ्रंट और बैक से कराने होंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रॉस पोस्टल ऑर्डर आपने ₹100 का जो पोस्टल ऑर्डर है, ये आपने बनवाना है अपने करीबी डाकखाने से और ये बैंक से भी बन जाता है, डाकखाने से भी बनता है और ये उसके ऊपर आपने एड्रेस क्या मेंशन करवाना है, डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जीएचक्यू रावलपिंडी। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर डिग्रीज ड्यूली वेरीफाइड बाय द एचईसी एंड पीएसी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है या हायर एजुकेशन कमीशन है, ये आपकी डिग्रियां प्रॉपर वेरीफाई करके देगा, तब जाके आर्मी मानेगी आपके रजिस्ट्रेशन और फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में, अदरवाइज आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। एंडोर्समेंट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फुलफिलिंग द एप्लीकेशन form given by the Army Selection Center Recruitment Center. Successful candidates must ensure that the available information asked in the endorsed in the respective paragraphs column. ठीक है जी, कि वो जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपने बाकायदा से दुरुस्त इन्फॉर्मेशन दी है और एंडोर्समेंट एप्लीकेशन आपको दी थी कि आपने फलां फलां ये चीज़ें बाकायदा जमा करवा दी हैं, एंडोर्स कर दी हैं, रेस्पेक्टिव पैराग्राफ के अंदर आपने लिख दी हैं, तो वो भी एक सर्टिफिकेट आपसे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर साइन करवा लिया जाएगा। नोट, एक्सपायर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपका एक्सपायर हो गया तो उसको पहले बनवा लें अपने कार्ड को, इसको कभी भी नहीं माना जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग आपकी लेडी कैडेट कोर्स के लिए जो पीएमए के अंदर ट्रेनिंग होगी बेटा, वो 6 महीने की आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी होगी वहाँ पे। देन फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन ए बॉन्ड टू सर्व इन पाकिस्तान आर्मी फॉर मिनिमम 7 ईयर पीरियड। ये देखिए भाई 7 साल का बॉन्ड आपसे बेटा भरवाया जाएगा वहाँ पे। आप एक कचहरी से स्टाम्प लेंगे, बाकायदा से ₹100 का स्टाम्प लेके वो आप साइन करेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ बॉन्ड विल बी कमेंस ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बेसिक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल। जिस दिन आप पास आउट हो जाएंगे वहां से जनाब जी आपका बाकायदा से अपना एक बॉन्ड फिलअप करेंगे, साइन करेंगे कि मैं 7 साल तक बाकायदा सर्व करूंगी पाकिस्तान आर्मी में, और यानी कि पासिंग आउट के बाद से लेकर 7 साल तक आपने सर्व करना होगा, उससे पहले आप कहीं नहीं जा सकते, लिहाजा ये आपने खुद वहाँ जाके परफॉर्म करना है। एंडोर्समेंट एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा आ गए हैं जी, जो कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है जी। और ये आपसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको बता दी हैं, तो हमारी दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आप पाकिस्तान आर्मी में लेडी कैडेट कोर्स बने। तो इन तमाम टेस्टों की तैयारी के लिए हमारी एकेडमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.shaheenleaderacademy.com के ऊपर विजिट करें। इंशाल्लाह आपको वहाँ से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप 100% कामयाब होंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।